आपको ये चिंता करनी चाहिए कि आपके कितने साथी जेल चले गए। अगर दाल की बात किसी ने बता दी, सच्चाई बता दी दाल की, तो वो जेल चला गया। दूध में पानी मिला बता दिया तो वो जेल चला गया। किसी का शेयर कर दिया तो वो जेल में चला गया। और समाजवादी पार्टी ने न जाने कितनों की शिकायत की। मैं जानता हूं कि हमारे लोगों के खिलाफ न जाने क्या क्या लिखते हैं लोग। शिकायत करते रहो, कोई जेल नहीं जाएगा। आप जरा सच्चाई दिखा दो। अगर जेल में हमें ना आपको मिलने जाना पड़े तो बताना। देखिए लकी, यहां पहले से सबसे पहले मैं मल्हनी से जीतने पर लकी यादव जी को बहुत बधाई दूंगा और इनके साथ साथ जितने भी समाजवादी नेता कार्यकर्ता और मल्हनी की जनता का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि सभी वर्गों ने, हर एक वर्ग ने इनकी मदद की और उसका परिणाम यह हुआ कि लकी यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके आए। ये हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पारसनाथ यादव जी के बेटे हैं। पारसनाथ यादव जी की भी आखिरी इच्छा यही थी कि उनका बेटा विधायक बन जाए। मैं जनता का बहुत आभारी हूं कि जनता ने उनकी आखिरी इच्छा को पूरा किया। वैसे तो हम अपनी बेईमानी बताना चाहते थे कि हमारे साथ जो गुजरा, अब तो बिहार में ज्यादा बड़ा मामला हो गया, इसलिए हमारी बात ही खत्म हो गई। अब हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि दिन रात हम लोग देखते रहे। देखिए अमेरिका का चुनाव जो था वो भी बड़ा ऐसा ही था। अमेरिका का जो चुनाव था वो ऐसा ही था कि पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। लेकिन उससे ज्यादा नेल बाइटिंग जो कहते हैं ना, कि मतलब क्या सोचें क्या हो जाएगा। कई चैनल वाले तो क्रिकेट की तरह बता रहे थे, स्ट्राइक रेट और ये सब। ऐसा चुनाव हम लोगों ने कभी नहीं देखा और शायद किसी ने नहीं देखा होगा। तेजस्वी जीतते जीतते रह गए, सरकार बनाते बनाते रह गए। जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं, जिन पर लोकतंत्र का भरोसा है, जिन लोगों ने भरोसा किया है, वो सब दुखी हैं। क्या ऐसे भी चुनाव लड़े जाएंगे? 13,000 के अंदर 14,000 ज्यादा से ज्यादा, 14,000 वोट ज्यादा पाए हैं केवल। क्या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वोट पाया है? 14,000 वोट ज्यादा पाए हैं। और क्या तिगड़म लगाई, हमारा उधर उधर का इधर, जाने क्या लड़ाई लड़ाई। यही बीजेपी की है खासियत, यही हुनर उनके पास है। दिया मुझे याद है इसी लखनऊ में जहां पर एक्सप्रेस वे को घुसना था, क्योंकि जब डिजाइन हो जाए, अलाइनमेंट हो जाए और उसके बाद ये पता लगे कि इसमें 2 गांव आ रहे हैं, अगर इन 2 गांव को नहीं शिफ्ट किया जाएगा तो ये एक्सप्रेस वे कभी लखनऊ से नहीं जुड़ पाएगा। मैंने उस समय के अधिकारी को भेजा गांव में, पहले अधिकारी को भेजा, फिर डीएम को भेजा और मैंने कहा गांव वालों से पूछ करके आइए कि आप क्या चाहते हो अगर आपका गांव इसमें पूरा का पूरा ले लिया जाए। पहले दुखी हुए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम तभी देंगे ये जमीन जब हमारी ये मांगे पूरी हो जाएं, वो जब मांगे मेरे सामने आई तो मैंने अधिकारी ये कहने लगे कि ये मांगे जायज नहीं हैं, ये मांगे पूरी नहीं की जा सकती हैं। मैंने कहा सरकार के सामने कोई ऐसी मांग नहीं है जो पूरी न किया जा सके, और पूरी उनकी मांगे मैंने मानी और उसका परिणाम ये हुआ कि वो गांव हट गए। गांव वाले अपने आप रास्ता छोड़ दिए एक्सप्रेसवे के लिए। और आज भी अगर कोई जाकर के देखना चाहे, उस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए इस लखनऊ के शहर के इसी सर्किल रेट के तहत हमने 2 गांव को शिफ्ट किया और उनको आज भी खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। हमें तो कोई राज आपको नहीं बताएंगे। और मैं तो कहूंगा आपसे कि आप समाजवादियों का काम देखिए, क्या एक्सप्रेसवे ऐसा बना पाए? आप उनसे सवाल कीजिए कि आपने ये कहा कि दिवाली पर एक्सप्रेसवे खोल दिया जाएगा। हमें तो कभी कभी ये लगता है कि हम लोग सरकार से बाहर आ गए हैं, ठेका किसी और को दे आए हैं बनाने का, ठेकेदार गड़बड़ कर रहा है। और मैं अपने आदरणीय रामलोट तिवारी जी को, आदरणीय बीरेंद्र तिवारी जी को
और हमारे आदरणीय रामकरण यादव जी को मैं भरोसा दिलाता हूं, उनके सहयोगी साथियों को भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी लोग आएंगे तो इसी तरह का मुआवजा आपको देंगे। आपको आपके सम्मान से ठेस नहीं पहुंचेगी। अगर हमें कोई सम्मान करना पड़ेगा तो सम्मान करेंगे और आपकी मदद करेंगे। 6 गुना देने में क्या कमी है सरकार को? सरकार तो यह कहती है कि हमारे पास ऐतिहासिक बजट है। अगर इतना ऐतिहासिक बजट है तो दिल क्यों छोटा है आपका, ये बताइए हमें। बजट 6 लाख करोड़ का और दिल कितना छोटा सरकार का। इसलिए इन किसानों की मदद हो। मुझे तो याद है एक किसान नेता मनोज तेवतिया, मनवीर तेवतिया आ गए थे, और आपके पुराना पत्रकार साथी जानते होंगे मनवीर तेवतिया वो थे जिन पर एक सरकार ने न जाने कितने मुकदमे लगा दिए थे, और इतने मुकदमे लगा दिए थे उन पे, वो जेल में थे। और वो मुकदमे इसलिए लगे थे कि वो किसानों की मदद कर रहे थे, किसानों के साथ खड़े थे। जब सरकार हमारी आई, हमने एक एक मुकदमा उस नेता का वापस ले लिया और हमने कहा कि आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए आप पे एक भी मुकदमा नहीं चलेगा। पूरे के पूरे मुकदमे समाजवादी सरकार ने वापस लिए थे और 1 साल के बाद उन्हें जेल से बाहर निकाला गया था। NNOI न्यूज एजेंसी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।